देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर देखिए जकात का नाम आतंकी काम, जकात के जरिए टेरर फंडिंग, आतंक के सामान खरीदे गए, देश विदेशी यात्राएं की गई, तबलीगी जमात पर एक्शन। अब जकात का जो नाम है वो आतंकी काम, क्या कुछ काम किया गया एक बार फिर से आप देखिए। जकात के जरिए टेरर फंडिंग, आतंकी गतिविधियों को कैसे अंजाम देना है उसके लिए पैसा, ये फंडिंग की गई। आतंक के सामान खरीदे गए, चाहे उसमें जो विस्फोटक के सामान थे, केमिकल थे कि कैसे बम बनाना है, वो सब कुछ था। देश विदेश की यात्राएं कैसे की गई उसके लिए फंडिंग हुई। इसके अलावा तबलीगी जमात पर भी एक्शन का काम हुआ है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली धमाके में नया खुलासा, मैडम सर्जन का तबलीगी जमात कनेक्शन, जकात की आड़ में टेरर फंडिंग का खेल। दिल्ली बम विस्फोट का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एनआईए की जांच में व्हाइट टेरर मॉड्यूल से जुड़े रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन का तबलीगी जमात से सीधा रिश्ता सामने आया है। शाहीन का रोल सिर्फ प्लानिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि फंडिंग, भर्तियां और कनेक्शन बनाने का पूरा जिम्मा उसी के हाथ में था। जांच में साफ हुआ है कि शाहीन का तबलीगी जमात से बड़ा कनेक्शन था और इसी कनेक्शन के जरिए उसे जकात के नाम पर टेरर फंडिंग मिलती थी। एटीएस और खुफिया विभाग को मिले इनपुट बताते हैं कि जकात की आड़ में जमात से जुड़े लोग शाहीन, परवेज और आरिफ तक पैसे पहुंचाते थे और इन्हीं पैसों से तैयार होता था आतंक का खाका। जांच में सामने आया है कि शाहीन को जकात के नाम पर टेरर फंडिंग मिलती थी। तबलीगी जमात से जुड़े लोग पैसे भेजते थे। जकात के रुपए से हथियार, विस्फोटक खरीदे जाते थे। इन्हीं पैसों से आतंकी देश विदेश की यात्राएं करते थे। जकात के रुपए से आतंकी मॉड्यूल को एक्टिव रखा जाता था, यानी जकात की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चलाया जाता था। कमाई का 2.5% मुसलमान दान के रूप में देते हैं। सामाजिक संस्थाओं को पैसा दिया जाता है। जकात का मकसद गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करना है। एजेंसियों की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तबलीगी जमात से जुड़े कुछ लोग चोरी छिपे वेस्ट यूपी से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक मीटिंग करते थे, फिर दुबई, ओमान और कई खाड़ी देशों में जाकर जकात इकट्ठा करते थे। फिर से ये रकम शाहीन और उसके मॉड्यूल को पहुंचाई जाती थी। एजेंसियों को शक है कि कुछ विदेशी मुस्लिम संस्थाएं भी फंडिंग में शामिल थी। जांच एजेंसियों ने 25 से 30 ऐसे मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं जो दिल्ली धमाके के बाद अचानक बंद हो गए। अब उन नंबरों से जुड़े IMEI पर चल रहे दूसरे मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। फंडिंग की जांच में पता चला है कि कई खातों के जरिए छोटे ट्रांजैक्शन कर बड़े नेटवर्क को खड़ा किया जा रहा था। इन खुलासों के बाद NIA और ATS ने शाहीन, मुजम्मिल, परवेज और व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े लोगों का पूरा ब्यौरा खंगालना शुरू कर दिया है। देश दुनिया से जकात के जरिए टेरर फंडिंग, महिला आतंकी ब्रिगेड और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के नेटवर्क के तार। दिल्ली धमाके की जांच अब उसी अंधेरी सुरंग में पहुंच चुकी है जहां धर्म की आड़ लेकर आतंक की खेती की जा रही थी। अहम सवाल है, इस फंडिंग चेन के पीछे कौन है? क्या जकात की आड़ में देश के दुश्मनों को बढ़ावा दिया जा रहा है? और क्या सिर्फ शाहीन अकेली गुनहगार है या तबलीगी जमात के अंदर छिपे देश विरोधी चेहरे भी इस आतंकी खेल में बराबर के साझेदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली धमाके के बाद एनआईए की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है और इसी सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम सहारनपुर के देवबंद पहुंची और यहां से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहे एक छात्र को हिरासत में लिया गया। सहारनपुर में ATS की छापेमारी, देवबंद से MBBS छात्र को हिरासत में लिया गया। संदिग्ध छात्र का नाम अहमद राजा पठानपुरा इलाके से ATS ने पकड़ा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का है MBBS का ये छात्र। आतंकी डॉक्टरों से संपर्क का भी आरोप है। कॉल डिटेल से ATS राजा तक पहुंची है टीम और पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है। सहारनपुर के कई संदिग्ध रडार पर है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली धमाके का देवबंद कनेक्शन।
पकड़ में आया अल-फला का MBBS छात्र। आतंकी उमर से डिजिटल दोस्ती के संकेत। दिल्ली धमाके की जांच अब एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक MBBS थर्ड ईयर का छात्र जो फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। देवबंद का पठानपुरा मोहल्ला, यही वो जगह है जहां ATS ने अचानक छापा मारा और हिरासत में लिया एक ऐसा नाम जो काबिल डॉक्टर बनने जा रहा था, लेकिन उसकी डिजिटल कड़ियों ने उसे सीधे दिल्ली धमाके के फिदायन आतंकी डॉक्टर उमर नबी से जोड़ दिया। जिस छात्र को हिरासत में लिया गया उसका नाम है अहमद राजा, अल-फला यूनिवर्सिटी में MBBS थर्ड ईयर का छात्र। ATS के कब्जे में उमर का करीबी, गिरफ्त में अल-फला MBBS थर्ड ईयर का छात्र अहमद राजा है छात्र का नाम। आतंकी उमर का करीबी बताया जा रहा है अहमद। कॉल डिटेल से जांच के घेरे में आया अहमद। सूत्रों के अनुसार छात्र और आतंकी उमर के बीच पहले से संपर्क थे। फोन रिकॉर्ड में कई बार बातचीत के संकेत मिले हैं। दोनों के बीच लिंक दिल्ली धमाके से काफी पहले का बताया जा रहा है। कॉल डिटेल, चैट बैकअप और क्लाउड डेटा, सबने पुलिस को एक ही दिशा में धकेला है कि दोनों के बीच का यह संपर्क कोई संयोग नहीं था। जांच अधिकारियों के मुताबिक अहमद राजा की गतिविधियां पिछले कुछ महीनों से बदल गई थी। शक है कि वह आतंकी उमर के साथ बैठकों में मौजूद रहा था। देवबंद पहले भी कई बार कट्टरता फैलाने वाले नेटवर्क के कारण सुर्खियों में रहा है। अब MBBS छात्र के हिरासत में आने से सवाल उठ रहे हैं, क्या संगठित मॉड्यूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जरिए सक्रिय है। हिरासत में लिए गए छात्र से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके मोबाइल डेटा, क्लाउड बैकअप और सोशल मीडिया एक्टिविटी की गहन जांच जारी है। स्पेशल सेल इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आतंकी उमर का नेटवर्क, दिल्ली ब्लास्ट की साजिश और देवबंद के पुराने संपर्क, क्या तीनों किसी एक बड़ी कड़ी का हिस्सा हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब शिक्षा, पहचान और डिजिटल कनेक्शनों के बीच छिपे उस नेटवर्क की ओर बढ़ रही है जिसकी परतें खुलने पर बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर देखिए जकात का नाम, आतंकी काम, जकात के जरिए टेरर फंडिंग, आतंक के सामान खरीदे गए, देश विदेशी यात्राएं की गई, तबलीगी जमात पर एक्शन। अब जकात का जो नाम है वो आतंकी काम, क्या कुछ काम किया गया, एक बार फिर से आप देखिए। जकात के जरिए टेरर फंडिंग, आतंकी गतिविधियों को कैसे अंजाम देना है उसके लिए पैसा, ये फंडिंग की गई। आतंक के सामान खरीदे गए, चाहे उसमें जो विस्फोटक के सामान थे, केमिकल थे, कि कैसे बम बनाना है, वो सब कुछ था। देश विदेश की यात्राएं कैसे की गई उसके लिए फंडिंग हुई। इसके अलावा तबलीगी जमात पर भी एक्शन का काम हुआ है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली धमाके में नया खुलासा, मैडम सर्जन का तबलीगी जमात कनेक्शन, जकात की आड़ में टेरर फंडिंग का खेल। दिल्ली बम विस्फोट का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। NIA की जांच में व्हाइट टेरर मॉड्यूल से जुड़े रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन का तबलीगी जमात से सीधा रिश्ता सामने आया है। शाहीन का रोल सिर्फ प्लानिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि फंडिंग, भर्तियां और कनेक्शन बनाने का पूरा जिम्मा उसी के हाथ में था। जांच में साफ हुआ है कि शाहीन का तबलीगी जमात से बड़ा कनेक्शन था और इसी कनेक्शन के जरिए उसे जकात के नाम पर टेरर फंडिंग मिलती थी। ATS और खुफिया विभाग को मिले इनपुट बताते हैं कि जकात की आड़ में जमात से जुड़े लोग शाहीन, परवेज और आरिफ तक पैसे पहुंचाते थे और इन्हीं पैसों से तैयार होता था आतंक का खाका। जांच में सामने आया है कि शाहीन को जकात के नाम पर टेरर फंडिंग मिलती थी। तबलीगी जमात से जुड़े लोग पैसे भेजते थे। जकात के रुपए से हथियार, विस्फोटक खरीदे जाते थे। इन्हीं पैसों से आतंकी देश विदेश की यात्राएं करते थे। जकात के रुपए से आतंकी मॉड्यूल को एक्टिव रखा जाता था, यानी जकात की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चलाया जाता था। कमाई का 2.5% मुसलमान दान के रूप में देते हैं। सामाजिक संस्थाओं को पैसा दिया जाता है। जकात का मकसद गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करना है। एजेंसियों की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है।
तबलीगी जमात से जुड़े कुछ लोग चोरी छिपे वेस्ट यूपी से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक मीटिंग करते थे, फिर दुबई, ओमान और कई खाड़ी देशों में जाकर जकात इकट्ठा करते थे। फिर से ये रकम शाहीन और उसके मॉड्यूल को पहुंचाई जाती थी। एजेंसियों को शक है कि कुछ विदेशी मुस्लिम संस्थाएं भी फंडिंग में शामिल थी। जांच एजेंसियों ने 25 से 30 ऐसे मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं जो दिल्ली धमाके के बाद अचानक बंद हो गए। अब उन नंबरों से जुड़े IMEI पर चल रहे दूसरे मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। फंडिंग की जांच में पता चला है कि कई खातों के जरिए छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर बड़े नेटवर्क को खड़ा किया जा रहा था। इन खुलासों के बाद NIA और ATS ने शाहीन, मुजम्मिल, परवेज और व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े लोगों का पूरा ब्यौरा खंगालना शुरू कर दिया है। देश दुनिया से जकात के जरिए टेरर फंडिंग, महिला आतंकी ब्रिगेड और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के नेटवर्क के तार, दिल्ली धमाके की जांच अब उसी अंधेरी सुरंग में पहुंच चुकी है जहां धर्म की आड़ लेकर आतंक की खेती की जा रही थी। अहम सवाल है, इस फंडिंग चेन के पीछे कौन है? क्या जकात की आड़ में देश के दुश्मनों को बढ़ावा दिया जा रहा है? और क्या सिर्फ शाहीन अकेली गुनहगार है या तबलीगी जमात के अंदर छिपे देश विरोधी चेहरे भी इस आतंकी खेल में बराबर के साझेदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।